श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणों कर्मणानि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ता कार्ता हीनता मन्यते। इसका हिंदी अर्थ है, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। व्याख्या। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं और घटते बढ़ते हैं, गड्ढा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उस समष्टि की शक्ति से क्रिया मनुष्य की देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं, परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि की शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का पचना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं का मनुष्य का ज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्वरज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पद्माहत, भूत, इंद्रियों और इंद्रियों के शब्द आदि पांच विषय, ये सभी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं उस वृत्ति का, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ता कहा जाता है। जैसे शरीर है यह, ऐसे ही अहंकार भी यह है, और इदम कभी अहम में नहीं हो सकता है सिद्धांत। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, यह वह अहंकार मूढ़ता कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से भी नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से है। विशेष बात, अहम दो प्रकार का होता है, वास्तविक जैसे मैं हूँ, अवास्तविक जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक और अनित्य होता है। तो वास्तविक अहम विस्तृत हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम को विस्तृत करके वास्तविक अहम को ही सत्य मान लेता है। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों को कर्ता अपने में मान लेता है। कारण है कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन आदि से मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य के स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इस विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधि स्थित होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं में करना और ना करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि यह वह इन दोनों पर से है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया का ज्ञाता कैसे होता। करना और ना करना वहाँ होता है जहाँ मैं रहता है। अहम ना रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और ना करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं को अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जाति का एकता है, यथार्थ इस जाति की लहर है, इस जाति का समुद्र है। इस प्रकार संसार का अंश होने के कारण शरीर की संसार से जाति एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उस प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार के मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करे, मेरा अनुकूल चले इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं बैठता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में स्वयं प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी साधक ऐसा मान लेता है। जब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है, इस प्रकार वह गलत मान्यता करके बना था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। इस बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नेव करोमति युक्तो नैव पदों में मन्यते पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस वास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी अपनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। परिशिष्ट भाव,
संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी किन्हीं मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार के अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार के अंतःकरण में मोहित होने का तात्पर्य अपरा प्रकृति अंश के अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है और अहम को अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं नहीं हूँ। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने में एक दृश्य मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं कर्तापन संभव ही नहीं है। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। ना करोति ना लिप्यते, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है। वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, प्रत्युत तादात्म्य से माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। अपने को कर्ता मानते ही उस शरीर शास्त्रीय निधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलनजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण है कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। स्वरूप का कार्य मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है। इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य का विभाग भी ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, राक्षस आदि शरीरों में से जो कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ का विभाग ही अलग है, स्वरूप विभाग का ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बन जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तव्य अभिमान हो जाता है। कर्तव्य अभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तव्य अभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।